गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या बोला था, लास्ट लेक्चर में बोला था कि 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1.1 स्टार्ट करते हैं। आप मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लिख के रखे हुए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है वो बताना है और आपका आंसर जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन हम लोगों ने सीखी थी, आपको याद हो तो। क्या होता है सेट, मतलब क्या होता है, कलेक्शन। क्या बच्चों, कलेक्शन कलेक्शन कलेक्शन। कैसा कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या बच्चों, वेल डिफाइंड। ठीक है, जो सही तरीके से एक प्रॉपर्टी पे डिफाइन हुआ हो वैसा कलेक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कलेक्शन करने के टाइम पे आपको कंफ्यूजन हो कि ये भी क्या बन रहा है, ये सेट बनेगा कि नहीं बनेगा, उसको सेट नहीं बोलेंगे। लेकिन कोई परफेक्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लोग कलेक्शन कर पाते हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेट बोलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द जे लेटर। लेटर जे, जे बोले तो जे बोले तो जनवरी, जून एंड जुलाई। मतलब हमें वही मंथ बनाने थे जिसका लेटर स्टार्ट होता है जैसे जनवरी, जून और जुलाई। क्या वो सेट है? ऑफ कोर्स इट इज अ सेट। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ सेट। ठीक है, आप देख लेना, इट इज अ सेट। ओके फाइन। दूसरा, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। बूम, टैलेंटेड राइटर निकालना है। ठीक है, टैलेंटेड। अब ये टैलेंट कैसे लिखा जाता है, आपने बहुत लाइव शो भी देखे होंगे, जैसे इंडिया गॉट टैलेंट, अमेरिका गॉट टैलेंट। उसमें कभी ऐसे भी होता है कि 4 जजेस बैठे होते हैं, कोई जज वो जो हमारा आर्टिस्ट होता है उसको पहले से ही देख के रिजेक्ट कर लेता है, लेकिन बाकी 3 बैठ के देखते हैं, नहीं कुछ तो करेगा ये बंदा, कुछ तो करेगा, और वो कुछ शॉकिंग करके देखता है, दिखाता है। ठीक है, तो वो भाई साहब के हिसाब से वो टैलेंटेड नहीं था, लेकिन ये भाई साहब के हिसाब से टैलेंटेड था। मतलब कोई राइटर टैलेंटेड है, वो इंडिविजुअल पर्सन की चॉइस हो जाएगी। समझ में आ रहा है कुछ, कि आपके हिसाब से वो टैलेंटेड है, मेरे हिसाब से नहीं है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि वो टैलेंटेड है कि नहीं है। तो दैट्स व्हाई द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, that is not a set, that is not a set। I hope बच्चों आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो फिर सिंपल सी वो कौन सी वाली बात, अमेरिका गॉट टैलेंट, इंडिया गॉट टैलेंट वाला शो आपने देखा होगा, मैंने अभी बताया। उसमें जिस तरह से होता है कि एक ही पर्सन को लगता है वो टैलेंटेड है, बाकी तीनों को लगता है टैलेंटेड नहीं है। तो मतलब टैलेंट जो है किसी एक पर्सन के हिसाब से और दूसरे पर्सन के हिसाब से बहुत अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है कुछ, किसी एक पर्सन के हिसाब से वो टैलेंटेड है, बाकी लोगों के हिसाब से नहीं है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि टैलेंटेड राइटर निकालना। ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग उसको सेट बोलेंगे नहीं। चलो तीसरा, इट इज नॉट अ सेट, राइट। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बूम, किसी को विराट कोहली अच्छा लगता है, किसी को महेंद्र सिंह धोनी, किसी को सचिन तेंदुलकर, किसी को रिकी पॉन्टिंग, किसी को एंड्रू साइमन, किसी को भाई वो कौन सा हमारा वो बटलर, राइट। तो टीम बनाएंगे 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या हम लोग बेस्ट बैट्समैन की टीम बना पाएंगे? सोचो, मानो मैं बनाने चाहूं तो मेरी टीम अलग होगी, आप बनाने चाहो तो आपकी टीम अलग होगी, तो परफेक्ट सेट बनने वाला नहीं है। ठीक है, मैं महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा फैन हूं, तो धोनी को पहले लूंगा, कोहली अपन को थोड़ा एटीट्यूड के हिसाब से पसंद नहीं है, राइट। तो आप लोग, लेकिन किसी को पसंद होगा तो वो सेट में आ जाएगा, लेकिन हमारे सेट में नहीं आएगा, तो वो सेट बनेगा नहीं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, इट इज नॉट अ सेट, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज इन योर क्लासरूम। अभी तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मानो सोचो कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, राइट। तो क्लास में कितने बच्चे हैं, बॉयज है, उनका सेट निकाल पाओगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, हम लोग आराम से कलेक्शन निकाल पाएंगे, राइट। तो इसको हम लोग सेट बोलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, मतलब 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर है उनका सेट बनाना है। तो ऑफ कोर्स ये भी सेट है क्योंकि हमारे पास नंबर है उनके पता ही है कितना है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 लेस देन 100 बोला मतलब कितना था, कहां तक जाएंगे 99, तो दैट इज हमारा सेट। ओके, तो इट इज आवर सेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 6, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद जो राइटर है उनने जो नॉवेल लिखी है उनका कलेक्शन करना है। क्या उनका कलेक्शन कर पाओगे? सोचो थोड़ा, बहुत इजी है। क्या कर पाओगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। गूगल पे जाओगे, मुंशी प्रेमचंद मारोगे तो आपके बहुत सामने बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी जी इनकी नॉवेल की, आराम से हम लोग सेट बना पाएंगे। तो इट इज अ सेट। नाउ नेक्स्ट, the collection of all even integers, even integer का कलेक्शन करना है। we know that 2 4 8 डॉट डॉट डॉट, नेगेटिव में जा सकते हैं -2 -4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इट इज आल्सो सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, सॉरी कलेक्शन करना है, चैप्टर का क्वेश्चन का कलेक्शन करना है। तो क्या वो सेट है? सोच के बताना बच्चों, सेट है वो? ऑफ कोर्स सेट है। मानो वो सेट नहीं होता तो वो आपकी एक्सरसाइज डिफाइन नहीं कर पाता कि ये एक्सरसाइज 1.1 में इतने क्वेश्चन, 1.2 में इतने क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज जो है हमारी तो वो क्या है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है, समझ रहे हो? मतलब उसमें ढंग से क्वेश्चन डाले हुए। मान लो वो क्वेश्चन सही से नहीं बन पाता, मतलब सही दूसरे चैप्टर के डाल लेते, तो क्या हम लोग उसको एक्सरसाइज बोल पाते उस चैप्टर की? नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब पहले चैप्टर के ही क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज में। तो कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो वो सेट बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा सेट। कैसे? एक्सरसाइज है ना सेट। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा हो। लास्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब इसके बारे में सोचिए, बताइए क्या ऐसे एनिमल्स का हम लोग सेट बना पाएंगे जो बहुत सारे डेंजर हो, बहुत डेंजर हो, बहुत डेंजर हो, बहुत डेंजर हो? बोलो। आपने वहाँ टिकटॉक पे कहीं वीडियो देखा होगा या फिर कहीं यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, कहीं फेसबुक पे वीडियो देखा होगा, कोई आंटी जाती है सांप को ऐसे पकड़ के ऐसे ही घुमा लेती है, लेकिन क्या आप पकड़ पाओगे सांप को? नहीं। सुनना, वो सांप वो आंटी के लिए, वो अंकल के लिए डेंजर नहीं है, लेकिन हमारे लिए डेंजर। कहीं आपने देखा होगा वीडियो, जैसे कि कोई होता है शेर, कोई बंदा उसको शेर को खाना खिलाता है आराम से उसके सर पे हाथ रखता है, क्या आप हाथ रख पाओगे उसके सर पे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है वो डेंजर है, लेकिन उसको लगता नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? यस या नो? तो दैट्स व्हाई जो डेंजरस एनिमल का सेट है वो सभी इंडिविजुअल पर्सन के लिए अलग अलग बन जाएगा, परफेक्ट सेट बनेगा, नहीं कि जो कॉमन हो तो हम लोग उसको भी सेट बोल पाएंगे नहीं। आई होप बच्चों की आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया कि सेट किसे बोला जाता है, किसे नहीं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, लेट ए बी द सेट 1 2 3 4 5 6, insert appropriate symbol belongs to and does not belong to or does not belong to, right, in the blank space। मतलब हमारे पास जो भी ब्लैंक स्पेस है वहां पे belongs to या फिर does not belong to हमें पुट करना है। क्या पुट करना है? belongs to या फिर does not belong to। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर इसके बारे में बात की थी, फिर से बात कर लेते हैं। हमारे पास सेट क्या है 1 2 3 4 5 6। अब ये 5 ब्लैंक सेट ए। अब ये 5 क्या है? एलिमेंट है। क्या ये 5 सेट ए के अंदर आता है? If suppose 5 belongs to A, then we can write belongs to. If set does not belongs to A, then we can write does not belongs to. मतलब एलिमेंट सेट के अंदर है या नहीं है वही चेक करना है बस। है तो belongs to, नहीं है तो does not belongs to।
क्या मैंने ये राइट लिखा है? फाइव इज बिलोंग्स टू ए, ऑफ कोर्स बिकॉज़ फाइव सेट के अंदर है। समझ में आ रहा है कुछ? ओके फाइन। और नाउ 8, क्या 8 सेट के अंदर है? आप देखोगे ध्यान से तो 8 जो है सेट ए के अंदर नहीं है। हम क्या प्रूव करेंगे? डज नॉट बिलोंग। नाउ 0 is does not belong to set. 4 belongs to it. 2 belongs to it. 10 does not belong to it. I hope बच्चों ये आपको समझ में आया होगा कि कब belongs to रखना है और कब does not belong to रखना है। ठीक है, जब एलिमेंट सेट के अंदर होगा तो belongs to, नहीं होगा तो does not belongs to। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। कौन से फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म मतलब सभी एलिमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे कौन से फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें सेट बिल्डर का किस में कन्वर्ट करना है? रोस्टर फॉर्म में। चलो कन्वर्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? x where x is a integer and -3 lesser equal to x less than 7। मतलब -3 और 7 के बीच के सारे इंटीजर चाहिए इंक्लूडिंग -3। तो लिख लेते हैं इंटीजर। तो सेट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आ रहा है? 7 तक ही जाना है, 7 इंक्लूड करना नहीं है। -3 इंक्लूड करना है तो जैसा मैंने -3 इंक्लूड किया। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। b सेट b x इस तरह से पढ़ते हैं इंटू डॉट को क्या पढ़ेंगे? where where x is a natural number less than 6। मतलब 6 से कम नेचुरल नंबर लिखने हमें। तो कौन सा आ जाएगा? सेट b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। राइट, बहुत ही सिंपल है। अब थर्ड वाला c सेट c x where x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। मतलब ऐसा नेचुरल नंबर का सेट लेना है, ऐसा नेचुरल नंबर का सेट लेना है जिसमें 2 डिजिट के नंबर कंक्लूड हो और वो दोनों 2 डिजिट का सम करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास? 8 आना चाहिए। तो बना लेते हैं। कितना है? पहले से स्टार्ट करते हैं। 17 1 + 7 8। तो इसका उल्टा 71 7 + 1 8। फिर 44 सॉरी कम लेता हूं 26। राइट, उसका उल्टा 62। नेक्स्ट 35 उसका उल्टा 53। 35 3 + 5 8 5 + 3 8 आ रहा है ना? नेक्स्ट 44 और कोई बाकी रहेगा? सोचो सोचो, नहीं बाकी। तो ये सारे जो नंबर्स हैं मैंने 2 डिजिट के नंबर कवर किए वो सभी डिजिट के एडिशन करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आई होप बच्चों ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं D for danger। x where x is a prime number। प्राइम नंबर बच्चों, प्राइम नंबर बताओ ना। A number is divisible by itself and 1, that is called prime number। तो प्राइम नंबर which is divisor of 60। बूम, प्राइम नंबर तो लेना है लेकिन किसके लेने हैं? 60 के डिवाइजर में से प्राइम नंबर कलेक्ट करना है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे? 60 के डिवाइजर निकाल लेते हैं। तो क्या है? एक तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। आई होप समझ में आ रहा है।
1 से डिविजिबल है, टू से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, then 10. Okay, now next 15, now next 20, मतलब 20 से भी डिविजिबल है, फिर next 30 and next 60 itself, right? तो ये सारे मैंने उसके डिवाइजर निकाल दिए, राइट? अब उन डिवाइजर में से हमें कौन से नंबर सिलेक्ट करने हैं? प्राइम नंबर, उनका सेट बनाना है। चलो चलो तो सेट डी प्राइम नंबर कलेक्ट करना है उनमें से। 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट, तो 1 को कंप्यूट करेंगे नहीं, तो आंसर क्या आएगा? एक तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 और कोई बचा है नहीं, बाकी सारे जो नंबर है कंपोजिट है। तो ये 2 3 5 हमारे क्या हो गए? प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 16। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट ई। ई क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड में से लेटर का वर्ड बनाना, लेटर का सेट बनाना। क्या बनाना है? लेटर का सेट। लेकिन बच्चों मैंने बताया था सेट के बारे में, सेट में हर एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, है ना? 2 बार आता तो हम लोग निकाल लेते हैं। यही प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के लेटर का सेट बनाते हम लोग। तो सेट ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखना, एक बार टी ले लिया, आर लेटर ले लिया, आई ले लिया, जी ले लिया, ओ एन, ओ फिर से आया, क्या ओ रिपीट करेंगे? ये तो एक बार आ चुका है, फिर से नहीं लेंगे, जाने दो इसको। एम नहीं आया, ले लेते हैं। ई, ई भी नहीं आया तो ई ले लेते हैं। फिर से टी आया, टी ऑलरेडी आ चुका है तो फिर से कवर करेंगे नहीं। आर, आर भी आ चुका है, वाई नहीं आया, तो ये हमारे पास बन गया ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का लेटर का सेट। समझ में आ रहा कुछ? हर एक एलिमेंट एक ही बार आनी चाहिए, दूसरी बार आया तो वो कलेक्शन नहीं बोल पाएंगे। समझ में आ रहा है? यस यू नो? आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ रहा है। एक ही एलिमेंट 2 बार आए तो उस एलिमेंट को निकाल दो, ठीक है। चलो नाउ एफ फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। The set of letters in the word better, yeah better, हकीकत, whatever you want to say। चलो तो बना दे इसके, इसमें भी सेम लेटर एक ही बार लेंगे, रिपीट होता हुआ लेटर एक ही बार लेंगे। बी ई टी, देखो बी ई टी ले लिया, टी फिर से आ रहा है कंक्लूड करेंगे नहीं, ई फिर से आ रहा है कंक्लूड करेंगे नहीं, तो लास्ट कौन सा बचा? आर। तो ये हमारा वर्ड बन गया, सेट बन गया इस वर्ड का। आई होप बच्चों कि ये क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया? जो भी सेट थे वो कौन से फॉर्म में थे? सेट बिल्डर फॉर्म में। उस सेट बिल्डर फॉर्म को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? रोस्टर फॉर्म में। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है, उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कौन से फॉर्म में लिखना है हमें? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हमारे पास कौन से फॉर्म में दे रखे? सारे क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में दे रखे, राइट। अब उसको हम लोग को किसमें लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्या लिखा है? 3 6 9 12। क्या है? 3 6 9 12, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है सारे, वो जो सारे एलिमेंट्स है वो कौन सी प्रॉपर्टी के बेस पे लिखे हुए हैं? ध्यान से देखो, 3 6 9 12। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? सेट ए where x equal to 3n, ध्यान से लिखना, 1 lesser equal to n lesser equal to 4 and
सारे नंबर है वो 3 के मल्टीपल है ना। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, मतलब 4 तक जाना है हमें। तो मैंने क्या कर लिया, x इक्वल टू 3n ले लिया, मतलब 3 का मल्टीपल। n की वैल्यू डिफरेंट पुट करते जाएंगे, जैसे कि मैंने 1 रखी तो 1 into 3 3 आ गया, 2 रखी तो 2 into 3 6 आ गया, 3 रखी तो 3 into 6 3 9 आ गया, 4 रखी तो 3 4 12 आ गया। तो मैंने यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेनी है वो भी बता दिया, 1 और 4 के बीच में, राइट। लेकिन 1 और 4 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, राइट। कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। तो मैंने और स्पेसिफिक कर दिया कि हमें 1 और 4 में से क्या लेना है, बीच में से नेचुरल नंबर लेना है। क्या लेना है बच्चों, नेचुरल नंबर। कौन से, 1 2 3 4, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने वैल्यू डाली तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट आ गए। तो ये हमारा हो गया कौन सा फॉर्म, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म पहले क्वेश्चन का। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 2 4 8 16 32। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 का क्यूब 8, 2 की 4 पावर 16, 2 की 5 पावर 32, मतलब यहाँ पे 2 की पावर बढ़ती जा रही है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ सेट a इज इक्वल टू x वेयर x इक्वल टू 2 रेज़ टू n। अब ये n कहाँ तक जाना है आपको, 1 लेना है, 2 मतलब 1 2 का पावर 1 लेसर इक्वल टू n लेसर इक्वल टू 5 और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। 1 डालेंगे 2 रेज़ टू 1 2 आ जाएगा, 2 डालेंगे 2 रेज़ टू 2 4 आ जाएगा, 3 डालूंगा 2 रेज़ टू 3 8 आ जाएगा। तो उसी तरह से 32 के लिए 5 डालेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। और वो नंबर क्या लेना है हमें, नेचुरल नंबर में से लेना है। समझ में आ रहा है कुछ। तो इस तरह से हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है, 5 25 125 625। तो यहाँ पे 5 की पावर है तो क्या लिख पाएंगे, x इक्वल टू x इक्वल टू 5 इज टू n एंड n चलेगा 1 लेसर इक्वल टू n लेस देन कहां तक जाना है, 625, मतलब 4 पावर तक ही जाना है आपको, ठीक है। n बिलोंग्स टू कैपिटल N। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, तो यह सारे क्या है, इवन नंबर है ना। तो क्या लिख सकता हूं, सेट x where x is a even नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर है तो सारे मैंने क्या लिखे, x is a even नेचुरल नंबर। दूसरी तरीके से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, where a is equal to x where x equal to 2n and n belongs to capital N। कुछ समझ में आ रहा है, ये सारे 2 के फैक्टर है ना, 2 4 6 है ना, सारे फैक्टर है। तो मैंने क्या लिख दिया, 2n लिख दिया, n की वैल्यू किसमें से लेंगे, n लेंगे, तो इस तरह n में से ले लेंगे। तो इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या है 1 4 9 डॉट 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 100। ध्यान से देखो 1 4 9 डॉट 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 100, मतलब ये सारे क्या है, 1 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 100, मतलब 10 का स्क्वायर। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है और वो भी क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर है। मैं क्या लिख सकता हूं, x where x is a perfect square, right, perfect square, हाँ ना, x is belongs to capital N, ठीक है। नेचुरल नंबर में से लेना है तो जैसे मैंने क्या लिख दिया, x is belongs to N, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं x is a perfect square नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4 पूरा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ओके फाइन। तो ये जितने भी सेट है उनको किस फॉर्म में लिखना है, लिस्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब हमें क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन किया हुआ है तो ये क्वेश्चन हम लोग फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। कौन से नंबर चाहिए आपको, ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या आएंगे 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाना बोला नहीं, इसलिए डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 का मीनिंग क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर आएंगे उसमें। सेट में कितने नंबर आएंगे, इनफाइनाइट नंबर आएंगे, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पर x इज एन इंटीजर, क्या चाहिए आपको? इंटीजर चाहिए। वो कहां के किसके बीच में चाहिए? -1/2, मतलब क्या हो जाएगा ये 0.5 हो जाएगा आपका। लेस देन x लेस देन 9/2 मतलब 4.5। तो -0.5 और 4.5 के बीच में सारे जो इंटीजर आते हैं ना वो लिखना है। तो क्या आएगा पहला इंटीजर? -0.5 से बड़ा 0, 1, 2, 3, 4.5 से छोटा 4, है ना? सारे इंटीजर लेना है हमें, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? श्योर ना? 100%? ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट, चलो सी, ये क्या बोला? x इज एन इंटीजर। ध्यान से देखना, यहाँ पे सब लच्छे मारते हैं, एक क्वेश्चन में लोचा ही हो जा रहा है सबसे। x² इज लेसर इक्वल टू 4, मतलब हमें क्या लिखना है? जिसका स्क्वायर 4 से कम हो। समझ में आ रहा है? x की ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर करो वो 4 से कम आए। ठीक है, समझ में आ रहा है? x की ऐसी वैल्यू जो जिसका स्क्वायर करो वो 4 से कम आए, और वो भी क्या लेना हमको? इंटीजर में से लेना है, राइट? तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। ठीक है, तो आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 मतलब एक एलिमेंट आपका आएगा 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर 1 का स्क्वायर 1, वो 4 से कम है ना? समझ में आ रहा है कुछ? 4 से कम है तो 1 आ जाएगा। फिर 0 का स्क्वायर 0, वो भी 4 से कम है तो वह आ जाएगा आपका 0। फिर -1 का स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा? 1, वो भी 4 से कम है। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ क्या आएगा? -1। फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, वो भी 4 एग्जैक्टली इक्वल टू 4 है, तो ये क्या आ जाएगा? -2। -3 ले सकते हैं? नहीं, -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9, वो 4 से बड़ा हो जाएगा। तो इतने 5 नंबर आएंगे जो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। आई होप बच्चे समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। x इज एन लेटर इन द वर्ड लॉयल, ये तो सबको आता है। एक लेटर एक बार लिखना है, दूसरी बार रिपीट करना नहीं है। तो ये आपका हो गया लॉयल। मैंने लास्ट में एल फिर से लिखा था लेकिन एल आएगा नहीं, LOY लॉया। ठीक है, ओके फाइन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सिंपल सा क्वेश्चन है। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो मैच द फॉलोइंग है। एक साइड आपको रोस्टर फॉर्म दे रखा है और एक साइड आपको वो वाला सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है। आपको सिर्फ मैच करना है, 4 छोटे-छोटे मैच द फॉलोइंग है, वो आप लोग आराम से कर पाओगे। तो दैट्स व्हाई मैंने वो होमवर्क में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये एक्सरसाइज में और एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने सेट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड सेट थे वो पढ़े, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, राइट, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसके बाद सेट्स के फॉर्म देखे दो। कौन से थे? 2 फॉर्म। पहला एक तो आपका रोस्टर फॉर्म, उसको टेबुलर फॉर्म में बोला जाता है। दूसरा हमारा कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, वो 2 फॉर्म देखे। वो 2 फॉर्म के बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किए। क्वेश्चन कैसे थे? किसी सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। आई थिंक कि आपको ये लिखना कैसे होता है, क्या इस तरह से लिखते हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आया होगी। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सेट के टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेट्स के टाइप्स। सेट के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो वो सारे टाइप्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों ने ये क्लास एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।